गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सारे? आई होप बच्चे आप सारे फिट होंगे, अपने घर पे हेल्थी होंगे और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो यूनिट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वह आपका यूनिट नंबर 4 और लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस का। ठीक है, तो वो भी आपकी हेल्थ और सेफ्टी को लेके ही है, लेकिन वो हेल्थ और सेफ्टी कहाँ पे है? वो आपकी हेल्थ और सेफ्टी को लेके है वर्क प्लेस पे। ठीक है, अब वर्क प्लेस क्या होता है? वो वाली जगह जगह पे हम लोग काम करते हैं, जैसे हमारा ऑफिस। तो हमारे ऑफिस में हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी सेहत सही रहे, हम लोग सुरक्षित रहें, वही आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है फायर सेफ्टी। क्या बोला पहला क्वेश्चन आप लोगों का? 4 बेसिक सेफ्टी रूल्स। हम लोगों को कौन कौन से 4 बेसिक सेफ्टी रूल अपनाने चाहिए, किन किन ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे हम लोग क्या रहें, सुरक्षित रहें, क्या ऐसी चीज़ें हम लोगों को अपनानी चाहिए। सबसे पहला क्या है? फायर सेफ्टी। ठीक है, फायर सेफ्टी, आग से बचना है। तो आप देखो, आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे पास रीज़न भी होते हैं जिससे हमारी आग लग सकती है, बहुत सारे कारण बन सकते हैं ऐसे। तो अभी हम लोगों ने पिछले साल की बात है, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि आई थिंक वो कानपुर का था या साउथ इंडिया का था कहीं का। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 25 से ज़्यादा बच्चे एक ट्यूशन सेंटर में, वो बेचारे जिंदा जल गए थे आग लगने की वजह से। ठीक है, उसी यही इस तरह के जो इश्यूज हैं या इस तरह के एक्सीडेंट जो हैं वो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, हमारे जहाँ कोई ऑफिस है हमारा वहाँ हो सकते हैं, हमारी कंपनी यहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ हो सकते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहली चीज़, इंस्टॉल फायर डिटेक्शन सिस्टम। हम लोगों को वो फायर डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है कि डिटेक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को पहचानना। हम देखो क्या होता है कि अगर हमारे ऑफिस में आग लगी है बाई चांस, तो क्या हो कि कोई अलार्म बज जाए जिससे क्या हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारे ऑफिस में आग लग गई है, जिससे हम लोग अलर्ट हो जाएं और वहाँ से हम लोग सेफली निकल जाएं। क्रिएट फायर एस्केप रूट्स। अब मान लो क्या होता है, जब हम लोग बिल्डिंग तैयार करते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह का आग लग जाए, तो हम लोगों को जब आग लगी हुई हो तब हम लोगों के पास कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए जिससे हम लोग बच के निकल सकें बिल्डिंग में से बाहर। डेजिग्नेट अ फायर वार्डन। फायर वार्डन क्या होता है? जिस तरह से क्या होता है, जंगलों में आग लगती है बच्चे, तो हमारे पास जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में अपने बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए चौकीदार रखते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, फायर वार्डन रख सकते हैं, जो क्या करे, जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखे कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर बाई चांस ऐसी दुर्घटना होती है तो वो हम लोगों को फौरन उसी समय इन्फॉर्म कर सके, या फिर उस जो ये एक्सीडेंट है उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे हम लोगों को बचा सके। नो योर फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है बच्चे? जैसे आप लोग गाड़ियों में देखते हो, पेट्रोल पंप पे देखते हो, या फिर आप हॉस्पिटल्स में देखते हो, एक रेड कलर सा सिलेंडर टाइप छोटा सा बॉक्स होता है, जो क्या किसके काम आता है? आग बुझाने के काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑफिस में वो कहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि कोई अगर ऐसी दुर्घटना हो जाए तो फौरन आप उसका यूज करके क्या कर सको, आग को बुझा सको। इंस्टॉल इमरजेंसी लाइटिंग। हमें ऑफिस में इमरजेंसी लाइटिंग इंस्टॉल करनी चाहिए, ताकि क्या हो जाए, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो वो लाइट्स उसी समय जल जाएं और हमें पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ट्रेन योर एम्प्लॉयज इन फायर सेफ्टी। देखो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे जहाँ जॉब करते हैं, जो हमारे ऑफिस में बंदे काम करते हैं, हम उन लोगों को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सकें कि उनको पता हो कि हम लोगों को आग से कैसे बचना है या आग से कैसे बचा जाए। ठीक है, उसके बाद आता है फॉल्स एंड स्लिप्स। फॉल्स एंड स्लिप्स क्या होता है? फिसलन या फिसलना कहीं से, या फिर क्या होना, गिर जाना। तो देखो अब क्या होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं पे चल रहे हैं, हमारा पाँव फिसल जाता है तो हमें बहुत सारी इंजरीज आ सकती हैं, इवन कि हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, या ये इंजरीज कैसे होती हैं? ये इंजरीज कैसे होती हैं? लैक ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है,
फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या होता है, आप लोगों ने देखते होंगे जैसे गाड़ियों के आप क्या करते हो, जैसे टायर होते हैं गाड़ियों के, वो जब सॉफ्ट हो जाते हैं टायर, मतलब घिस जाते हैं टायर, तो क्या हो जाता है कि वो स्लिप कर जल्दी कर जाते हैं। उसमें जो ग्रूव्स होते हैं, जो गुड्डियाँ होती हैं उनकी, वो क्या नहीं कर सकती हैं, वो जो सरफेस है, जो रोड सरफेस है, उसको उसके साथ वो चिपक नहीं सकती हैं, क्योंकि उनमें जो खुरदरापन है वो कम हो जाता है। वही चीज़ क्या होती है आपकी चप्पलों के साथ होती है, आपके जूतों के साथ होती है। लेकिन ये मेनली कब होती है, जब आप लोग फर्श पे चल रहे हो या फिर टाइल के ऊपर चल रहे हो, तो तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी जो आपने फर्श के ऊपर टाइल कौन सी यूज़ करनी है ऑफिस में, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसकी फ्रिक्शन ज़्यादा हो, मतलब जिसमें खुरदरापन ज़्यादा हो, वो करनी चाहिए, ना कि जो ज़्यादा सॉफ्ट हो। उसके बाद ये किस किस से हो सकते हैं, जो कॉमन कॉजेज हैं इसके फॉल्स एंड स्लिप्स के। सबसे पहला चीज़ वेदर की वजह से, मान लो बारिश हुई है, ठीक है, और आपके आंगन में स्लिप होगी, नेचुरल सी बात है। उसके बाद अगर आंगन आपका गीला है या फिर वो स्लिपरी है, ऑयली क्या होता है, स्लिपरी हो, बरसात में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद लूज रग्स और मैट्स। अब ये देखो, लूज रग्स और मैट्स क्या होते हैं, क्या होता है बच्चे, आप लोग देखते होंगे आपकी क्लास में डेस्क, आप जाओ तो डेस्क पे बैठते होंगे, या फिर आप लोग मैट्स के ऊपर बैठते हैं, जिसे आप टाट बोलते हो, ठीक है, उनके ऊपर बैठते हो। तो वो अगर मान लो कहीं से क्या हुआ है, सेंटर में से या साइड में से वो जमीन के ऊपर पूरी तरह से नहीं है रैप, उसको वो क्या हुआ, वो थोड़ा ऊपर से उठा हुआ है, तो उससे क्या होगा, उस पाँव आपका फंसने का डर होता है। या फिर वो मैट फटा हुआ है, तब भी उसके अंदर पाँव आपका फंसने का डर रहता है, जिससे आप लोग गिर सकते हो। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बच्चे आता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। देखो, जैसे मैंने अभी पहले बताया आप लोगों को कि फायर भी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अब इलेक्ट्रिसिटी से फायर तो लग सकती है, और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जो जिसके बिना कोई भी ऑफिस रन नहीं हो सकता। और हम लोग हर एक इक्विपमेंट, जिस तरह से अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोगों को जब भी यूज करना है तो बड़े ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना है, और हम लोगों को पहले उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम लोगों को कोई भी चीज को यूज करना तो वो कैसे करना है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट बच्चे क्या होती है, फर्स्ट एड किट हम उसे बोलते हैं, हमारे घरों में बॉक्स होता है, हमने सभी ने रखा होता है वो, कि ताकि इमरजेंसी में अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी को सर दर्द होती है तो, या फिर किसी को छोटी मोटी चोट आ जाती है, तो उसमें हमने सीजर रखी होती है, उसमें हमने कॉटन रखा होता है, उसमें हम लोगों ने ड्रेसिंग रखी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी होती है। उसमें डेटोल रखा होता है, ताकि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो उसको हम लोग क्या कर सकें, उससे हम लोग बच जाएं, और जो उसका इलाज है हम घर पे कर पाएँ। और या फिर हमें छोटी मोटी चोट लगी है तो हम लोग, जिससे ब्लीडिंग रुक जाए, हम लोग उसमें ड्रेसिंग ड्रूसिंग कर सकें, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो कहाँ पे है, और अगर कोई भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो हम लोगों को उसको कैसे यूज़ करना है, ये भी आना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉल्स एंड स्लिप्स। गिरने के क्या कारण होते हैं, ठीक है, या स्लिप होने के। तो ये सेम है, जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है वही चीज़ आप लोगों को नीचे पढ़नी है, इसमें कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो उस इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, WHS, और कुछ लोग उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएट उसके बाद आर फिल इन द ब्लैंक्स आर एम्प्लॉइज हु आर ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमरजेंसी। बोल रहा है कि इमरजेंसी के केस में जो लोग फर्स्ट एड किट चूज करते हैं, उनको, जो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं इस काम के लिए, हर एक ऑफिस में रखे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट एड पर्सनल्स, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। एक्सीडेंट्स किसे बोलते हैं और इमरजेंसीज क्या होती हैं। एक्सीडेंट्स दुर्घटना हो गई, इमरजेंसी हो गई आपातकाल, कोई ऐसी सिचुएशन जब आप लोग बहुत बड़ी परेशानी में हो। तो परेशानी में हम लोग कब होते हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, एक्सीडेंट्स की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, यही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम लोग, टाइप्स तक ही पढ़ेंगे। पहला है स्लिप्स एंड फॉल्स एक्सीडेंट। गिरने से एक्सीडेंट हो सकता है, जहां हमें स्लिप हुआ हमारा पाँव, इससे हमें बहुत सारी इंजरीज आ सकती हैं। क्यों किस किस की वजह से हो सकता है, डैमेज कारपेटिंग और फ्लोरिंग। जैसे अभी हम लोगों ने रग्स
ये ऊपर पॉइंट पड़ा था, ठीक है, क्या पॉइंट था वो हमारा, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, रग्स मैट, मैट वाला पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है लूज रग्स और मैट्स, ठीक है, लूज रग्स और मैट। तो कारपेट अगर डैमेज है या फ्लोर में डैमेज है, आपका पाँव उससे स्लिप हो सकता है या उसके अंदर फंस सकता है, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। जो वॉकवेज हैं, जो चलने के रास्ते हैं, वो अगर प्रॉपरली मेंटेन ना हो तब भी हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैंने बहुत शॉर्ट किए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजीली आप लोग लर्न कर सकते हो इनको, समझ भी सकते हो। इनएडिक्वेट लाइटिंग इन द वर्क एरिया, मान लो अंधेरा है या फिर कई जगहों पे ऐसा है थोड़ी जगह लाइट है थोड़ी जगह अंधेरा है, वहां पे आप गिर सकते हो, ठीक है ना। पुअर विंटर वेदर मेंटेनेंस, हाँ, अगर आपकी जो सर्दियों की हो या बरसात की हो, अगर वेदर मेंटेनेंस बिल्डिंग की अच्छी नहीं है, मतलब अंदर पानी आ रहा है उसमें, या फिर अगर सर्दियों में कोई बड़ा ठंडा एरिया हो जिसमें क्या हो जाती है, थोड़ा सा होता है ना, बर्फ सी जम जाती है नीचे फर्श के ऊपर, तो उससे क्या हो सकता है, पाँव स्लिप हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है ऑफिस एक्सीडेंट्स। ऑफिस एक्सीडेंट्स किस किस से हो सकते हैं, बारिश हो रही हो, आग लग गई, आग कैसे लग गई, अगर आपकी वायर जो है वो क्या है, वहाँ पे कहीं से वायर्स जो डैमेज्ड हैं बिजली की, तो वहाँ से आप शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। सम ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स इंजरीज दैट अकर इन द ऑफिस इंक्लूड ट्रिप्स ओवर वायर्स, हाँ, वायर्स के ऊपर अगर क्या है, डैमेज है वायर्स, रेपिटेटिव मोशंस इंजरीज, स्लिप एंड फॉल्स, हम लोग जा रहे हैं कहीं पे वहाँ से गिर गए, ठीक है, मसल स्ट्रेन, अगर हमारी मसल्स में खिंचाव आ गया, पीठ में इंजरी आ गई, ठीक है, ये इस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वहीं पे होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इंक्लूड्स क्रेन एक्सीडेंट्स, की जिस तरह से अब आप बोलोगे कि हम लोग वर्क प्लेस जो बंदा बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहा है उसके लिए तो वर्क प्लेस ही है ना वो, तो क्रेन एक्सीडेंट हो सकते हैं कि बहुत सारे क्या करते हैं लेबरर या फिर जो आर्किटेक्चर होते हैं या फिर जो हमने मिस्त्री यूज किए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं लेकिन लैडर या क्रेन का यूज करके, तो वो क्या हो जाती है, बाई चांस वहां से स्लिप हो गए तो वो गिर जाएंगे, वहां पे उनको चोट आएगी, उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। बिल्डिंग कोलैप्स, कोई बिल्डिंग बनाते बनाते गिर गई, इंजरीज फ्रॉम द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज से वो गिर गई, ठीक है। माइनिंग एक्सीडेंट्स, माइनिंग क्या होता है, खुदाई करना किसी चीज को, हम लोग जो भी हमारे खनिज होते हैं, जिस तरह से आयरन हो गया, जिस तरह से हमारा कॉपर हो गया, इसको हम लोग कोल हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से खुदाई करके इनको निकालते हैं। तो जब जो बंदे माइनिंग कर रहे होते हैं वो बहुत बार ऐसा होता है वो माइंस में ही फंस जाते हैं, वहां पे ही बेचारों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो कल ये वाला लेसन आप लोगों का खत्म हो जाएगा, आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।